एप्स्टीन फाइल में सुनिए आप क्या हो रहा है। नई फाइल्स आ गई हैं सेक्स अब्यूज़ की और जंग के बिल्कुल बीचों बीच ये फाइल्स रिलीज़ हुई हैं। न्यू एफबीआई फाइल्स हैं। एक औरत ने इस बात का इसका तस्वीर भी आप सामने देख रहे हैं, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। उसने बताया कि 80 के दशक में जब वो 13 से 15 साल की थी, जब उसने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। 80 के दशक की ये बात है, अब वो सामने आई है। और जो कहा जा रहा है, अब ये देखिए जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो क्या कह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जस्टिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसने कई फाइलें जारी की हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का ही जस्टिस डिपार्टमेंट है। एफबीआई इंटरव्यू के सार इसमें शामिल हैं। ट्रंप के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप हैं और इन्हें लेकिन पुख्ता सबूत इनके खिलाफ नहीं मिल रहे हैं। इन्हें आप सोचिए कि करीब 40-45 साल पुरानी ये बात है, 45 साल पुरानी बात, जब ये 13 से 15 साल की थी ये बच्ची। 2019 में एफबीआई को ये बताया था कि 1980 के दशक में वो 13 से 15 साल की थी जब एप्स्टीन ने उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से कराई। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बेहद मैं कहूँगी घिनौनी हरकत है, आरोप ही है। मैं बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को कहना चाहती हूँ कि ये आरोप ही है, लेकिन आरोप जब तक दोष नहीं बनेगा तब तक तो उसके बारे में बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि ओरल सेक्स के लिए मजबूर किया डोनाल्ड ट्रंप ने उनको, और तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को काट लिया और तब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया उनको वहाँ से। 13 से 15 साल की उम्र की ये व्यक्ति, ये औरत, इसने ये बताया है इस बात को कि कैसे एक छोटी बच्ची के साथ अत्याचार करने की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये एक बहुत संगीन आरोप है और ऑपोजिशन जो है अमेरिका में वो इस्तीफ़ा मांग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम तरह से जो ध्यान है वो भटका दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने ध्यान भटकाया है कि हम जंग कर रहे हैं, हम ईरान को आज़ाद कर रहे हैं, हम बाकी सऊदी अरब को हम आज़ाद कर रहे हैं। इससे पहले हम इराक को आज़ाद कर चुके थे, हम सीरिया को आज़ाद कर चुके थे, हम लिबिया को आज़ाद कर चुके थे, हम अफगानिस्तान को आज़ाद कर चुके थे। और इन सब को आज़ाद करने के बाद अब सिर्फ एक देश बचा है, ईरान, उसको आज़ाद करना है। और अमेरिका की महिलाओं को कौन आज़ाद करेगा? उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन बात करेगा एप्स्टीन की? जो व्यक्ति बमबारी कर रहा हो और 200 छोटी बच्चियों की जिसने हत्या कर दी हो एक शहर में। सीएनएन की रिपोर्ट कह रही है कि सीएनएन और साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि उसने इंडिपेंडेंटली इस बात को वेरीफाई किया है कि अमेरिका के जो जंगी जहाज़ हैं, अमेरिका का जो हमला है, उस हमले में इन बच्चियों की हत्या हुई है। ऐसा लगता था कि इसके लिए भी कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, लेकिन चलिए इतनी तो कम से कम भल मानसता बची कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स वो कह रहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करके ये पाया है कि इस बच्चियों की हत्या में अमेरिका की जिम्मेदारी है। इस बात को सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं। तो आप इस सीधे तौर पे समझिए, आपके इतने गंभीर आरोप जंग के बीच में यहाँ मिल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को जो है वो कंप्लीट सरेंडर करना होगा। सरेंडर से कम पे बात नहीं बनेगी। ईरान विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर, बट ईरान, हम कोई डील हम उनके साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अनकंडीशनल सरेंडर हमें चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। जैसे अमेरिका ग्रेट हो चुका है